साहब, जी क्या नरेंद्र मोदी अगले इलेक्शन जंग पे लड़ना चाहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल फिट कर दिए गए हैं सबमरीन्स पे। ये देखिए, यस, ये ये बात अब है। आपने ये देखिए, ये टॉपिक चला लीजिए, मैं ये पढ़ टॉपिक रहा चला था। लीजिए। एक होती है, इसको बोलते हैं, सुनिए सुनिए, एक ये इसको बोलते हैं हम डीमेटेड शिफ्ट, जिसमें ये है कि आप अपना, ये भी एक न्यूक्लियर पोस्चर है जहां पे वॉर हेड्स जो हैं वो डिलीवरी सिस्टम से सेपरेट रखे जाते हैं ताकि एक्सीडेंटल लॉन्च ना हो जाए। कल सा बड़ा टेक्निकल सवाल है, आप फौजी बंदे हैं। डीमेटेड शिफ्ट है। तो डीमेटेड शिफ्ट पोस्चर क्या था कि वॉर हेड्स जो थे वो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम से अलहदा थे। एक हो गया बात, ताकि एक्सीडेंटल लॉन्च ना हो जाए। कल सब आपका रिकॉर्ड ये है, आपकी गवर्नमेंट का और आपकी फौज का, कि आज से 2-3 साल पहले आपने कहा था हमारा एक मिसाइल छूट गया हमसे और पाकिस्तान जाके गिरा है। आपको याद है, आपकी गवर्नमेंट ने बंदे भी उस पर कर दिए थे कि आप कहते हैं साडा मिसाइल साडे को छुट गया। ये आपकी गवर्नमेंट ने खुद कहा, मैं नहीं किया, तो बंदे फारक हो इस चीज से। आप क्या करने लगे हैं? अब आप करने लगे हैं कि आप वॉर हेड एंड डिलीवरी सिस्टम ने उत्ते फिट कर देता है। जनाब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मिसाइल आप कहते हैं हमसे छूट जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार हैं और वो भारत को एक न्यूक्लियर जंग में धकेलना चाहते हैं अगला इलेक्शन जीतने के लिए? ये सवाल है कि इंडिया का न्यूक्लियर पोस्चर कहीं से भी चेंज नहीं हुआ है, न्यूक्लियर पॉलिसी कहीं से चेंज नहीं हुई है। सिर्फ अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक नई डॉक्ट्रिन जो निकाल कर दी, वो ये दी कि पाकिस्तान का जो बम है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन है, फर्स्ट यूज के लिए है, बहुत सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन है, मतलब जो हम पे सवाल पूछ रहा है उसका अपना बम फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर है। उसकी वजह वो सेकंड यूज वाले से पूछ रहा है कि जनाब आप दुनिया में क्या करना चाहते हो, आप वार फोबिया लगाना चाहते हो, आप दुनिया में दहशत लगाना चाहते हो। जनाब फिर भी एक बात जिम्मेदारी से कहूंगा, मुझे दुनिया को और पाकिस्तान की भलाई के लिए, पाकिस्तान को ये बिल्कुल पता है, मंजूर है कि वो डिलीवरी सिस्टम और वो बम अगर इकट्ठे रखे भी हुए हैं तो वो आपकी टेररिज्म से बहुत ज्यादा सेफ है। आपकी टेररिज्म आपके हाथ में नहीं है। आपके न्यूक्लियर, आपके 86 अरब डॉलर की न्यूक्लियर आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपका बिलावल का कहना है, बिलावल का कहना है कि जनाब हमारे तो हर एक नुक्कड़ पर बम लगा हुआ है न्यूक्लियर का। आपके मंत्री का कहना है कि साडे कोल ते भाइया दे बम भी हैगे ते आपां इस्तेमाल कर सकते। आपके चीफ साहब के दामाद का कहना है कि जनाब ये मेरा जो बम है ये मुसलमानों के लिए गाजा में भी काम आएगा और हम देने को तैयार हैं। कितनी जिम्मेवारी है आपके पास? तब असा तो छड़ने ही नहीं तो ना, असा तो सीधा फैसला कर लिया, असा ते धूड़ा पट देनिया ने। मैं एक गल करने लगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपकी किथे पटोगे, पटोगे, टीटीपी पटोगे, अफगानिस्तान पटोगे, बलूचिस्तान पटोगे, खैबर पख्तूनख्वा पटोगे। माय लॉर्ड, एयर बेसिस चेक करो अपनी, एयर बेसिस चेक करो जड़ियां पनियां ने ना, जेडे जहाज आज तक। वैसे कल साहब एक बात है, मुझे आपकी ना सारी फौज ही, सारा मुल्क ही बॉलीवुड हो गया हूं। अच्छा, राफेल तबाह हो गए हैं 3 के 4, पता नहीं 4 या 3, इनमें से मेरे ख्याल एक फिगर ठीक है। गिनती देखो यार, पिछली बार तो उसी 5 के 3 ते 4 हो गए। सुनो तो मोल तोल तो ठीक करो ना। और जो सर्विस उसकी, जो उन जहाजों का तेल बदलने के लिए जो ऑर्डर दिया है वो 36 देता है, सिर्फ बिस्ती ना हो वहां मगे। मतलब कल साहब आप हमें कहते हैं हमारा फर्स्ट यूज है, उसकी वजह है कि हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन मुल्क है, जरा सुन ले हजूर, सुन लो ना, जिसका 86 अरब डॉलर का दिफाई बजट है, 14-15 लाख की फौज है, हर 4 साल बाद हमला कर देता है। तो वो न्यूक्लियर वो रखा हुआ है इसलिए, ताकि अगर जिथे गवर्नमेंट इलेक्शन हारन लगे। देखिए कल साहब सच्ची बात बताऊं, हम आपकी आवाम को बचा रहे हैं आपकी सियासी जमातों से। हम नरेंद्र मोदी से आप लोगों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अपने इलेक्शन के लिए इंडिया को जंग में धकेल सकते हैं। तो हमने डरा के रखा हुआ है मोदी साहब को, जो कि उनको पता है डर जाते हैं बड़ी जल्दी,
पिछली बारी तो 4 दिन जी डर गए जंग बंद करवाती, अमरीका का फोन करा लिया ट्रंप का, ए जरा प्लीज इस तरह साडा ख्याल करना, ठीक है। कर्नल साहब यकीन करके माने, ये जो किसने फोन किया? आप ट्रंप के पैरों में कौन गिरा था? कौन गिरा था? नाम बोलो, नाम बोलो। डॉक्टर जयशंकर। जयशंकर ते शहबाज शरीफ, ते शहबाज शरीफ क्यों कह रहे हैं क्रेडिट मेरे को दो कि मैंने ट्रंप को बोल के लड़ाई रुकवाई? नो 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 नो, शहबाज शरीफ नो 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 क्या? यार देखो, एक बात बताऊं, देखो देखो कमर चीमा साहब, आपके यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की कोई इज्जत नहीं होती, ये तो पता था। कम से कम इंटरनेशनल शो कर रहे हो इस समय, उसमें तो रखो। सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, और आप एक बात बताओ मुझे, बड़ी छोटी सी बात पूछ रहा हूं। आप कह रहे हो कि आपने आवाम को बचा दिया। उस्ताद जी मानो मेरी गल, ते आवाम जो है ना, अवाम जो है अफगानिस्तान में भी है, अवाम जो है वो बलूचिस्तान में भी है। नहीं नहीं नहीं, अवाम जो है खैबर पख्तूनख्वा में भी है। मैं आपको अवाम जो है वो पीओजेके में भी है। जी जी, आवाम जो है वो सिंध में भी है। मणिपुर में भी है। क्लोज आ जाता हूँ, आवाम जो पॉलिटिकल आप बात कर रहे थे उस पर आ जाता हूँ, आपकी वो आवाम कराची और इस्लामाबाद में भी है। मैं तो कह रहा हूँ जनाब, एक काम करो ना, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए इमरान खान की पार्टी को छोड़ दो। आप अगर रोक पाओ तो रोक लेना। मैं कहता हूं इमरान खान की पार्टी मौजा मारती भी, सुबह मौजा मार रही है। मैं पूछो कैसे? आपने तो उसे बैन कर रखा है। नो कोई भाई साहब एक बात बताओ ना, एक बात बताओ ना, उसको आप छोड़ते क्यों नहीं हो? मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एश्योरेंस दे रहा हूं आपके प्रोग्राम को एंड करने से पहले। मेरा न्यूक्लियर सिस्टम दुनिया के लिए ह्यूमैनिटेरियन है, लेकिन बदमाशी करने वाले के लिए वो थप्पड़ है कि भाई साहब ज्योग्राफी बदल जाएगी, ज्योग्राफी बदल जाएगी। छड़ांगे नहीं तो अंदाज दें, आज न्यूक्लियर वॉर हटने ना चलनी को नहीं, ये ठोस हो जाने मोदी साहब डर जाना, मेनू पता।